क्या हाल है सभी का? बढ़िया। मिल गया आपको जगह जी? लाइव है। लास्ट में कहाँ देखे थे? अच्छा, वो क्वेश्चन याद आया। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। याद कीजिए, मैंने कल के क्लास में ये क्वेश्चन कराया नहीं था, है ना? आप लोग इसको लिख लिए थे, है ना? हमें कराना था। देखिएगा, कहता है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। मतलब मामला यह है कि त्रिभुज की दो भुजा दे दिया है और तीसरी भुजा यहां पर अननोन है। और बड़ी बात यहां पर है कि x जो तीसरी भुजा वो पॉइंट वगैरह में नहीं है, x क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर है। अब यहां पर 5 सवाल है, इसमें से कोई एक सवाल एग्जाम में बनता है। मतलब 5 सीखने का अर्थ है 5 टाइप सीखना है। यहां पर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से आपका है। तो देखिए, आप सबको पता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये चीजें है। तो यहां पर देख लीजिए, त्रिभुज है और त्रिभुज का ये भुजा दे रखा है आपका 11, ये दे रखा है 16 और ये दे रखा है x। आप बताइए, यहां पर 16 प्लस 11 त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, बोलो तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा और अंतर यानी 16 माइनस 11, अंतर क्या होगा? वो तीसरी से छोटा होगा। ये भाषा मैंने कराया था कि नहीं? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा और अंतर जो है वो तीसरी से छोटा होगा आपका। तो ये चीजें हम उन दोनों का दोनों प्रॉपर्टी मिला करके हम इतना लिख सकते हैं, है ना? और इसका मतलब ये हुआ, आप 16 11 जोड़िए, कितना हो गया? 27 हो गया, है ना? और यहां पे x और 16 में से 11 घटेगा 5 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है जरा आप समझिए। इसका मतलब क्या है कि x का मान 27 से तो छोटा होगा लेकिन 5 से बड़ा होगा। और जबकि x इंटीजर है तो आप बताओ कि x का मान क्या क्या हो सकता है? तो 5 से बड़ा यानी आपका x का मान 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, डॉट 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 डॉट। और 27 से छोटा होगा तो हमारा आखिरी x का जो मान होगा वो 26 आपका होगा। यही ना x का संभव मान होगा। ये x का क्या है? संभव मान है ना? x का संभव मान है, x का संभव मान है। x का मान 5 से बड़ा और 27 से छोटा आपका है, तो यही x का मान 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट, और 27 से छोटा यानी 26 आपका होगा। ये x का पॉसिबल वैल्यू है। अब देखो, पहली नंबर बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है x का मिनिमम वैल्यू बताओ।
एक्स का मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, तो सिंपल बात है, मिनिमम वैल्यू बोलो एक्स का इसे पॉसिबल मान है, तो मिनिमम मान एक्स का कितना होगा 6 हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर हम 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहे हैं एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपका 26 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 26 हो जाएगा। अब सवाल में 3 नंबर में क्या कहता है, 3 नंबर में कहता है कि एक्स का पॉसिबल वैल्यू, एक्स का पॉसिबल वैल्यू मतलब एक्स का कै गो मान संभव है, तो 6 से लेकर के 26 तक कै गो मान है, तो 26 में से 6 घटाएंगे 20 और 1 बढ़ा देंगे 21 गो, आपका 21 गो एक्स का मान संभव। कोई पूछेगा कि 6 से 26 तक कितनी संख्याएं हैं, कोई पूछ दे कि 6 से लेकर के 26 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 26 में से 6 क्या करेंगे घटा देंगे कितना 20 और 1 बढ़ा देंगे 21। कोई भी पूछेगी यहां से यहां तक है वो संख्या, बोलेगा 100 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 200 में से 100 घटाएंगे 100, बोलेंगे गलती हो जाएगा 1 बढ़ा के बोलिए 101। यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, तो घटाओ और 1 बढ़ा दो, क्या 6 से 26 तक है वो संख्या है, तो 26 में 6 घटेगा 20, गलती हो जाएगा 21 बोलिए। 6 से 6 तो इंक्लूड है, 5 को ना पीछे छूट रहा, 5 4 3 2 1, 26 तक है जगना 5 को पीछे छोड़ दीजिए 21 को आपका हो जाएगा। तो x का कै गो मान हुआ 6 मिनिमम है और 26 मिनिमम है, तो 6 से 26 तक 21 को मान हुआ, ठीक ना। और फिर कहता है 4 नंबर में, 4 नंबर कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, तो याद रखो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, तो आप बताइए त्रिभुज का 2 गो भुजा तो यही है, आप बताओ त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या है x है, और x का कै गो मान संभव है 21 गो मान संभव है, x का कै गो मान संभव है 21 गो, 6 से लेकर के 26 तक। तो आप बताइए 21 गो मान जब x का संभव है, तो याद रखो त्रिभुजो भी 21 गो संभव होगा नहीं। अरे यहां देखो, यहां 6 बैठा देंगे तो भी त्रिभुज हो जाएगा, 7 बैठा देंगे तो भी त्रिभुज बन जाएगा, 8 बैठाएंगे तो भी त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है ना कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा और अंतर तीसरी से छोटा वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो जय गो x का मान संभव होगा, याद रखना तय गो त्रिभुज संभव होगा। तो बताइए x का कै गो मान संभव है 21 गो, तो त्रिभुज भी कै गो बनेगा 21 गो ही बनेगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। फिलहाल 4 गो आप नोट करिएगा, फिलहाल 4 गो आप नोट करेंगे, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान दीजिएगा। जय गो x का मान संभव है, तय गो त्रिभुज भी बनेगा आपका, याद रखिएगा। लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है चारों में पूछिएगा।
चारों सवाल में कोई सवाल में कोई डाउट है किसी को पूछिएगा। मिनिमम तो 6 हो गया, मैक्सिमम 26 हो गया। एक्स का पॉसिबल वैल्यू तो 6 से लेकर के 26 तक कई गो, तो 26 में 6 घटाओ 20, 1 बढ़ा दो 21 को आपका। और जय गो एक्स का मान संभव होगा तय गो त्रिभुज भी बनेगा आपका, है ना। यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। सुनिएगा थोड़ा, यहां ध्यान दीजिए। और में क्वेश्चंस क्या था, 3 नंबर जरा बताइए। एक्स की पॉसिबल वैल्यू, और 4 नंबर सवाल क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। आप बताइए, दोनों का आंसर तो सेम आया था। कितना आया था, 21 21। और मैंने ये भी क्लियर कट कह दिया कि x का जय गो मान होगा तय गो ट्रायंगल भी बनेगा आपका, है कि नहीं बात। उतना ही गो ट्रायंगल भी बनेगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो एक तो हमारा तरीका वो था। दूसरा तरीका मैं एक और बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। x की जो पॉसिबल वैल्यू निकालना हो या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालना हो, दोनों का तो रिजल्ट सेम ही होता है। तो अगर 3 नंबर 4 नंबर में से कोई भी निकालना हो तो याद रखना एक फॉर्मूला, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1। आप इसका भी प्रयोग करके आप चीजों को बड़ा इजीली कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक फॉर्मूले है 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1। आप बताओ इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट साइड त्रिभुज का कितना था आपका, 11 था। जो गिवन है उसमें 16 11, गिवन कौन है, गिवन में स्मॉलेस्ट साइड 11 है, 11 है 11 है 11 है, तो 2 गुना 11 -1, आंसर 21 हो जाएगा। 22 में से घटा 21। तो ये भी आप याद रख सकते हो, और में लगा लेंगे। फिर हम 5 नंबर पे आते हैं। 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1, एक्स की पॉसिबल वैल्यू की मान भी निकल जाएगा और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल भी निकल जाएगा। हाँ, प्रतीक सिन्हा, बिल्कुल सही बात है। एक्स का मान जब 16 और 11 आएगा तो समद्विबाहु बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज तो बनेगा ना। फॉर्मूला याद हुआ, क्या फॉर्मूला है, 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुना छोटकी भुजा -1 होगा आपका। इस फॉर्मूले से आपका 3 नंबर सवाल भी हो जाएगा और 4 नंबर भी सवाल हो जाएगा। वैसे दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। जय गो एक्स का मान पॉसिबल होगा, तय गो परिमाप का, तय गो त्रिभुज संभव होगा आपका। चलिए बढ़े आगे। अब चलो 5 नंबर सवाल पे हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे काम करेंगे। हटाते हैं, सिर्फ नीचे वाला ही तो लिखना था, सिर्फ नीचे वाले सवाल को ही तो लिखना था, नीचे वाले सॉल्यूशन ही सिर्फ। देखिए अब हम 5वां नंबर पे आएंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर कहता है परिमाप का योगफल बताओ। 5वां नंबर कहता है परिमाप का योगफल। तो आप बताइए परिमाप का योगफल। सबसे पहली बात तो आप बताओ कि परिमाप आपको समझ में आता है। मैंने बताया भी है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल ही परिमाप कहलाता है। तो बताइए परिमाप कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 11 कितना, 27। 16 प्लस 11 27। ये 2 भुजा तो त्रिभुज का फिक्स है, ये थोड़ी ना वैरी कर रहा है।
भैरी अगर कर रहा है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, भैरी मतलब भैरी करना मतलब बदलना, अगर बदल रहा है त्रिभुज का तो तीसरी भुजा बदल रहा है कि नहीं, तीसरी भुजा बदल रहा है। x का मान कभी 6 हो जा रहा है तो कभी 7 हो जा रहा है तो कभी 8 हो जा रहा है, कुल मिलाकर के 21 त्रिभुज बन रहा है और 21 त्रिभुज का परिमाप अलग अलग होगा और सबको जोड़ने को बोल रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं, शुरू कर देते हैं। बताइए 16 11 कितना, 27 हो गया। अब प्लस कितना 6 हो जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा आपका 27 प्लस 6 हो जाएगा, ये पहला त्रिभुज का परिमाप। अब फिर बोलो क्या होगा, 27 प्लस 7, क्या ये दूसरा त्रिभुज का परिमाप नहीं हो जाएगा? और इसी प्रकार यहां पे हो जाएगा 27 प्लस 8, ये तीसरा त्रिभुज का परिमाप। डॉट 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 27 प्लस 26 यहां पे हो जाएगा, इक्यावन त्रिभुज है, 21वां त्रिभुज है आपका, उसका परिमाप। तो देखो ये पहला त्रिभुज का परिमाप, दूसरा त्रिभुज का परिमाप, तीसरा त्रिभुज का परिमाप, उसी तरीके से 21वां त्रिभुज का परिमाप। और सबको जोड़ देंगे तो क्या सभी परिमाप का योगफल नहीं हो जाएगा? अब देखो हमारा जगह नीचे में ना है तो इसको मिटा देते हैं, आपको लिखना यहीं पर से है सिर्फ, है ना, ऊपर वाला सब ही है आपके पास। अब चलो यहां पर देखिएगा, अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। इसके बाद यहां पे लिखेंगे ऐसे, आप बताइए 27 27 27 27 कै बार, 21 बार जोड़ेंगे। देखो ऐसे हो जाएगा 27 प्लस डॉट 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 कै बार, 21 बार। या फिर उतना काहे करेंगे, बचपन से ही पढ़ते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। 27 27 27 27 21 बार जोड़ने से बढ़िया है कि 27 गुना 21 कर दो, कहानी खत्म। 27 27 27 27 21 बार जोड़ने से बढ़िया है कि 27 गुना 21 करिए, रिजल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज है, इसके बाद और किसको जोड़ना पड़ेगा, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस कहां तक, 26 तक। तो प्लस में ये हो गया 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कहां तक, 26 तक आपका। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टो नहीं कर सकते थे कि एपी तो यहां भी लगाना ही पड़ेगा और एपी यहां भी लगाना पड़ता है, तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, है ना। हमारा विचार है कि एकरा से जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट है ना, ज्यादा शॉर्ट के फेरा में लंबा हो जाएगा। 2700 कितना, सीधे जाइए 33, अब प्लस में 34, अब प्लस में 35, अब प्लस डॉट 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 53, तब डायरेक्ट हो जाएगा इसे। अब जानते हैं जोड़ने के लिए एपी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, जोड़ने के लिए एपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पर, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट, अब प्लस में लास्ट होता है ना, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो बोलो यहां से यहां तक 21 को टर्म है, तो n का मान 21 हो जाएगा, 21/2, और फर्स्ट कितना 33 और लास्ट कितना 53 आपका, बस यही तो बात है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 21/2 और ये 3 3 6 और 5 3 8 86 हो गया, तो 2 से कटेगा 43 बार में, और 21 गुना 43 कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 903 होना चाहिए, है ना, बिल्कुल आंसर हो गया हमारा। तो यहां से नोट करिएगा, परिमाप का योगफल बराबर, फिर इसके बाद ऊपर चल जाइएगा। पांचों में किसी को प्रॉब्लम है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। पांचों में से किसी में कोई समस्या है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। वो एपी में हो गया, देख लो अंतराल समान है, गैप समान है, एपी में है, तो जोड़ने के लिए हमने फॉर्मूला यूज कर दिया n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। शुरू से आखिरी तक 21 टर्म है, तो हमने n का मान 21 बैठा दिया,
बटा में 2, ये फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म हो गया आपका। बड़े आगे कोई डाउट नहीं है किसी को? बोलते नहीं जी यस और नो। चलो तो अगला सवाल लिखिएगा सब लोग। अगला सवाल हमारा ये है, नोट करेंगे सब लोग। हटा रहे इसको। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर और 678 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। आंसर भी निकाल के बताइएगा। क्या पूछ रहा है? त्रिभुजों की संख्या मैंने बताया 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1, आंसर हो जाएगा। कल शनिवार है, आपका क्लास लगेगा 4 से 6, कल 2 घंटे की क्लासेज होगी। कल काफी थ्योरी कल निकल जाएगा, प्रेजेंट होना जरूरी है, एब्सेंट होइएगा मामला सब बिगड़ जाएगा। ज्योमेट्री में क्लास छूटे, 2-4 क्लास छूटे के मतलब कहानी गोल सोडा। सही बता रहे हैं? कितना आया? 1355। चलिए, यहां पर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखा है, आप देख सकते हैं, और कहता है कि तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पॉइंट में नहीं, 0 1 2 3 4 ऐसे आपका है ना, जो संभव हो। कर त्रिभुजों की संभावित संख्या कितना है? सवाल कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। पॉसिबल ट्रायंगल याद है आपको मैंने क्या बताया? तो 2 गुना और स्मॉलेस्ट साइड है -1। आप बोलिए जो ये 2 दिया है इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन है? 678 की 876? 678 है और माइनस का 1 कर दिए। बोलिए जब गुणा करेंगे तो 1356 हो जाएगा और माइनस का 1 कर देंगे, आंसर 1355 हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका यूज करेंगे, खूब शौक से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मॉलेस्ट साइड पॉसिबल ट्रायंगल निकालना हो या फिर कह सकते हैं तीसरी भुजा का संभव मान कै गो अगर ही निकालना हो, तो दोनों के लिए फॉर्मूला में यूज करेंगे। आया 1355 गो त्रिभुज संभव है, इसका मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा भी 1355 गो संभव है। कोई पूछे कितना कितना? तो इन दो भुजाओं का योगफल से छोट होगा और अंतर से क्या होगा? बड़ होगा। लेकिन जल्दी से त्रिभुज की संख्या निकालना हो या फिर तीसरी भुजा का संभव मान निकालना हो, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के लिए था 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस का 1। चलो अगला क्वेश्चन। देखिए ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो पहला नंबर जो 5 गो सवाल था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, वो बनावटी सवाल था। वो एक ही सवाल में 5 चीज को बताया जाए, उसके लिए मैंने वहां पे लिखा था। चलिए क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे सब लोग।
चलिए देखिएगा, क्वेश्चंस कह रहा है उन सभी त्रिभुज की परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज की दो भुजा 14, 25 है। तो यहां पर हो गया आपका कितना, दो भुजाओं का योगफल कितना होगा 25 प्लस 14, और ये तीसरी भुजा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, और अंतर से क्या होगा छोटा होगा आपका। तो यहां पर हो जाएगा कितना 25 और माइनस 14 हो जाएगा। सवाल क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा और अंतर तीसरी से छोटा आपका। तो बताइए 25 और 14 40 का 39 ग्रेटर देन 1 सर, यहां पर घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो बताओ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीसरी भुजा का मान जो 11 से बड़ा है और 39 से छोटा है। तो आप बता दो x का मान पॉसिबल क्या क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, यही ना होगा जी। और डॉट डॉट क्या होगा 38 आपका होगा, 38 आपका होगा। तो त्रिभुज का x का यही समान संभव है, 11 से बड़ा यानी 12, 13, 14 और 39 छोट कहां तक 38 तक। तो आप बताइए तो यही सब त्रिभुज बनेगा क्या जी, यही सब देखो तो त्रिभुज बनेगा, यही सब त्रिभुज बनेगा। दो गो भुजा तो फिक्स है कि 14 होगा और कितना होगा 25 होगा, और तीसरी भुजा कितना 12। वैसे ही यहां पर आप देख लो 14 और 25 ये तो फिक्स है, और तीसरी भुजा 13। इसी तरीके से डॉट 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 त्रिभुज में ये भुजा 14 और 25 फिक्स है और तीसरी भुजा 38। अब यही सब कहना परिमाप, परिमाप का योगफल का मतलब क्या है कि जय गो त्रिभुज बन रहा है सारे के परिमाप को जोड़ देना है कि नहीं बात। कोई अगर पूछेगा कि बताओ यहां से यहां तक कै गो त्रिभुज बन रहा है, तो 38 में से 12 घटाएंगे कितना 26 और 1 बढ़ा देंगे 27 गो। 27 गो त्रिभुज आपका संभव है, 27 गो x का मान संभव है, मतलब समझो 27 गो त्रिभुज आपका बनेगा। और सब त्रिभुज कितना कितना भुजा का बनेगा वो आपके सामने है। दो गो तो फिक्स है, कितना 14 और 25 ये तो फिक्स ही है, बाकी प्लस 12 प्लस 13 इस तरीके से। सवाल कहता है कि परिमाप का योगफल बताओ कितना है, तो चलिए लिख लेते हैं। सवाल कहता है परिमाप का योगफल बता दो कितना है, तो बोलिए इसका परिमाप कितना 14 और 25 49 नहीं 39, 39 और 12 51, तो हो जाएगा 51 प्लस 52 प्लस डॉट 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 डॉट, एक एक से बढ़ रहा है कितना 77 आपका। यहां से यहां तक जोड़ना है। अब बोलो जोड़ने के लिए एपी में ना हो गया, अंतराल समान है, देख लीजिए एक एक का अंतराल है, तो अंतराल समान है तो सीरीज एपी में हो गया। अब जोड़ने के लिए अभी वाला फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो बोलो यहां से यहां तक कै गो है 27 गो है, तो हो जाएगा 27/2 और इंटू फर्स्ट के जगह पर 51 और लास्ट के जगह पर 77 आपका। अब बोल दो यहां पर हो गया 51/2 और इसको गुणा करेंगे तो कितना 128, 2 से कट जाएगा 64 बार में, और 51 गुना 64 करेंगे, कहां अंक 4 वाला एक ही ऑप्शन है। सात 1 8 और 7 5 12, ओ सॉरी 51 लिख दिया यहां पर। तो यहां पे हो जाएगा 27/2 और यहां पर कितना आता है 128, तो 2 से गुना किए 64 और यहां पर 1728 हो गया। 4 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, मतलब 12 का क्यूब हो गया 1728। नहीं तो यही चीजें है, यहां पर x का मान मिनिमम 12 होगा और मैक्सिमम 38 होगा आपका। तो 39 प्लस 12 51 हो गया और 39 प्लस 38 सबसे आखिरी में 77 हो गया
और 27 गो है तो n/2 इंटू ए प्लस एल लगा दिए। ये होता है परिमाप का योगफल, ध्यान रखना। मतलब जय गो त्रिभुज संभव है, सारे त्रिभुज के परिमाप का योगफल निकला यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। क्वेश्चन को नोट करिएगा। सवाल कहता है, सुनिएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज है PQ R में एस PQ रेखाखंड पर एक बिंदु है, ठीक है, और PR इक्वल टू 8 है, PS इक्वल टू 3 है और QR इक्वल टू 15 है। तो SQ की लंबाई आपसे पूछता है। ये चीजें इजीली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, इसी फिगर में हम काम कर लेंगे, है ना। देखिए तो त्रिभुज PQR है, एस PQ पर एक बिंदु है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, S कह दिया। ये पॉइंट S है जो PQ पर है। फिर कह रहा है PR बराबर कितना 8 और PS बराबर 3 और QR बराबर 15। तो कह रहा है QS की लंबाई क्या हो सकती है, आप बताओ। QS की लंबाई क्या हो सकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जबकि इधर वाला भुजा कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। क्या हो सकती है ना। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा तो दिया हुआ है, 15 और 8 ही तो पूरा पूरा दिया है। तीसरा भुजा त्रिभुज का PQ पता है क्या, नहीं पता है, खाली इतना 3 पता, उधर नहीं पता। पूरा PQ क्या है नहीं पता है। तो आप बताइए त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या होगा और अंतर तीसरी से छोटा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 15 + 8 जो है ना, दो भुजाओं का जो योगफल है 15 + 8, वो तीसरी भुजा PQ से क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम ऐसे PQ, और फिर अंतर जो होगा इन दोनों का, अंतर क्या होगा 15 - 8, वो क्या होगा, तो वो तीसरी से छोटा होगा आपका, कह सकते हैं ना। देखो तो ये चीजें सही लिखा हुआ है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल 15 + 8, PQ तीसरी भुजा हमारा त्रिभुज का उससे बड़ा होगा, और अंतर जो 15 - 8 होगा PQ से छोटा होगा। योगफल बड़ा होता है, अंतर छोटा होता है। बोलिए 15 8 कितना, 23, ग्रेटर देन PQ ग्रेटर देन 7 हो गया, है ना। तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि P + Q का जो मान होगा, P + Q का जो मान होगा
वो 7 से बड़ा होगा और 23 से, PQ का जो मान होगा 7 से बड़ा और 23 से छोटा होगा आपका। ये चीजें यहां पर है, ये चीजें यहां पर है, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। PQ का जो मान है वो आपका होगा, जानते हो क्या, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, डॉट 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 डॉट, यहां पर 22 हो सकता है आपका। PQ का मान तो इतना हो सकता है। लेकिन आपको पता है हमारा क्वेश्चन किससे है, SQ से है। किससे है, SQ से, SQ से। तो अगर हम SQ की बात करें, अगर हम SQ की बात करें तो आपको लग रहा है कि PQ से SQ 3 कम है, बोलिए जरा। PQ से SQ 3 कम है, देख लो, इससे ये 3 कम है, 3 कम है। तो 8 में से 3 घटाओ 5, 9 में से 3 घटाओ 10 में से 3 घटाओ 7, डॉट डॉट 22 में से 3 घटाओ 19, ये हो गया पॉसिबल वैल्यू। जिस प्रकार ये पॉसिबल वैल्यू PQ का है, उसी प्रकार 3 3 माइनस कर दो, ये पॉसिबल वैल्यू SQ का होगा। अब SQ का मान देखो, सही सब है, E भी सही 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 है। करेक्ट कौन हो सकता है, तो पक्का 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इस रेंज में होगा आपका। आप देखो यहां पर 4, तो 4 ही 5 से छोटे हो गया, नहीं होगा। 20 तो 19 से बड़े हो गया, 24 तो ये भी 19 से बड़े हो गया। तो 5 से 19 तक के रेंज में कौन है, 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। तो 8 दूना 16 माइनस 1 क्या हो गया, 15। तो 15 गो इसका मान हो गया। तब है 15 क्या था, भुजा की लंबाई था जी। 15 को मान 8 से लेकर के 22 तक का को मान है, 15 को मान है। वो 15 को मान है और उसमें 3 सेंटीमीटर आप घटा रहे हैं, गलत ना है। वो क्या मिलता है, वो मिलता है कि PQ का 15 को मान पॉसिबल है। 15 को, एगो दूगो नहीं, 15 को। अब 15 को मान में से 3 सेंटीमीटर कैसे घट जाएगा, ये लंबाई है, 15 को वैल्यू है। समझे बात को। तो PQ का मान क्या क्या संभव है, तो 8 9 10 11 12 22 तक संभव है। PQ का मान इतना इतना सेंटीमीटर हो सकता है मान। बात है कि SQ कितना हो सकता है, तो आप देख लो SQ जो है वो PQ से 3 कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो SQ का जो मान संभव है वो आपका 3 3 घटा दो सब में से, ये सब संभव है। SQ का पॉसिबल वैल्यू क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कहां तक, 19 तक। अब कहता है बताओ SQ का मान क्या हो सकता है, तो 4, तो 5 से कम हो गया। ये 20 और 24 तो 19 से ज्यादा ही हो गया। तो 5 और 19 के रेंज में एक ही कौन ऑप्शन है, 13 आंसर हो जाएगा। और होना भी चाहिए एक ही को। कुछ कहना है तो बोलिएगा। बाइसेक्टर, कहीं कोई बाइसेक्ट कर रहा है क्या, सवाल में कुछ मेंशन है कि कौन बाइसेक्ट कर रहा है। सवाल में तो खाली इतना लिखा है कि PQ भुजा पर एगो बिंदु S है। बाइसेक्टर कब लगाएंगे, जब कहता है कि बाइसेक्ट कर रहा है। कौन कौन समद्विभाजक है, कहीं कोई चर्चा है, नहीं है, तो कहां से लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं देखे कि लास्ट में क्या था कि SQ की लंबाई हो सकती है, ये नहीं कह रहा है कि SQ का लंबाई क्या होगा, सकती है, सकती है, क्या हो सकता है, मतलब पक्का इसका मान एगो नहीं होगा। अगर एगो होता तो सीधे कहता कि SQ का लंबाई क्या होगा, डायरेक्ट। यहां बोल रहा है SQ का लंबाई क्या हो सकता है, इसका मतलब SQ का एगो दूगो मान नहीं होगा, अनेकों मान होगा, और उसमें से 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा होगा आपका। ये सब भाषा का मतलब होता है SQ का क्या मान हो सकता है। वो कहेगा SQ का मान क्या होगा, तो क्या होगा मतलब एक ही को मान होगा, और हो सकता है मतलब बहुत सारा हो रहा होगा, उसमें से कौन संभव है आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट करिएगा सब लोग।
छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है। कल का टाइमिंग याद हो गया सबको? 4 बजे से 6 बजे तक। हाँ, 4 से 6 कल का टाइमिंग है। सवाल को नोट करिए। और मैथ्स स्पेशल फ्री क्लास आपका लग रहा है कल सैटरडे को। आपका पिछले सैटरडे को लगा था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आप में से कुछ विद्यार्थी जरूर आए होंगे, है ना, और बहुत फायदा भी हुआ होगा। और इसके बाद आपका संडे की मैं बात करूं तो सैटरडे का मैं शेड्यूल लिख दे रहा हूं। हमारा चैप्टर होगा बोट एंड अ स्ट्रीम। बोट एंड अ स्ट्रीम, नाव धारा कंप्लीट। टाइमिंग होगा आपका 10 बजे से। सवाल को नोट करो आप और सुनते भी रहो। मैथ्स की 10 से 12:30। और संडे को आपका रीजनिंग चलेगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन 4 बजे से। फ्री क्लास विथ फ्री नोट्स, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो सुनिए, छाप लिए इसको। इस सवाल पे हम तुरंत आते हैं, है ना? बड़ा बढ़िया सवाल है, लेकिन जल्दी सुन लीजिए। देखो, इस सैटरडे को गणित में एक चैप्टर हमारा है नाव धारा, जो कि छोटा सा चैप्टर है। 10 बजे से 12:30, 12, सवा 12, 12:30, मतलब 2 से 2.5 घंटे का क्लास आपका होगा। और ये टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, है ना? क्लासेज लगेंगी, फ्री क्लासेज होगा। कोई भी विद्यार्थी आ सकता है। अपने यहाँ क्लासेज नहीं भी करता हो, कहीं भी क्लासेज करता हो, हर लोग आ सकता है। कार्ड वगैरह जांच नहीं होगा। और प्लस में आपका नोट्स भी फ्री दिया जाएगा। 4 पेज का आपका जो है क्वेश्चंस वगैरह होता है, वो सारा का सारा चीजें फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखना, टाइम कोई भी आ सकता है। इस वाले हॉल में भी चलेगा, हॉल नंबर 2 जो रीजनिंग वाला हॉल है, उसमें भी आपका चलेगा मैथ्स का क्लास। ठीक है। दूसरी चीजें, संडे को मैं बात करूं तो शाम में 4 बजे फ्री क्लासेज आपका लगेगा रीजनिंग का, जिसमें टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन। इसमें भी आपको फ्री नोट्स दिया जाएगा। ठीक है। इस सैटरडे संडे को हम लोग एक एक टॉपिक मैथ्स रीजनिंग का लेकर के आ रहे हैं, तो आप सारे विद्यार्थी जरूर आएंगे और अपने सारे मित्र को भी बताएंगे, है ना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। और ये सिर्फ सेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी इस सवाल को सट से समझ लो। यहां पर सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं एक्स वाई और जेड है, जो कि पूर्णांक है। करे एक्स जेड बराबर 12। सुनिएगा यहां पर सवाल कहता है कि x गुना जेड बराबर कितना, 12। तो करे कई गो त्रिभुज पॉसिबल है, तो आप बताइए कि एक्स जेड का मान क्या क्या हो सकता है। तो क्या 1 गुना 12 हो सकता है, क्या 2 गुना 6 हो सकता है, क्या 3 गुना 4 हो सकता है जी। त्रिभुज में 3 गो भुजा है, त्रिभुज में 3 गो भुजा, एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। और एक्स से जेड बराबर दिया है 12। इसका मतलब एक्स का मान 1 और जेड का मान 12 पॉसिबल है। गुना करने पर 12 पूर्ण चाहिए। एक्स का मान 2, जेड का मान 6 पॉसिबल है, और एक्स का मान 3, जेड का मान 4 पॉसिबल है। क्या और कोई पॉसिबल है क्या? और कोई बताओ इसके अलावे? नहीं पॉसिबल है। अब देखिए यहां पर हमें लिखना है त्रिभुज की संख्या। यहां पर लिखना है त्रिभुज की संख्या। आप बताओ कि त्रिभुज का 2 गो भुजा तो कन्फर्म है ना, हो गया 1 12, और तीसरा वाई नहीं पता है। तो तीसरा से क्या मतलब है? हमने तो पढ़ा है ना कि अगर त्रिभुज की 2 भुजा भी पता हो तो कै गो त्रिभुज बन सकता है। मैंने पढ़ाया 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना, बोलिए इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 1, और -1 मतलब क्या है कि यहां 1 गो त्रिभुज संभव है। फिर बताइए यहां पर सारे विद्यार्थी कितने त्रिभुज संभव है? तो 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड 2 और -1 कै गो? 3 गो। यहां देखिएगा कै गो त्रिभुज संभव है? तो 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड -1 कै गो?
5 गो। तो आप बताइए कुल 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 संभव त्रिभुज की संख्या, कुल संभव त्रिभुज की संख्या। तो अगर भुजा इतना लेते हैं तब 1 गो, अब भुजा इतना लेते हैं तब 3 गो, अब भुजा इतना लेते हैं तो 5 गो। तो टोटल कै गो? 9 गो। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे करना है। यहां पर भुजा नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं, एक्स जेड बराबर 12 तो दिया है ना जी, तो एक्स जेड कितना कितना हो सकता है पहले वो लिख लिए। और फिर इसके आधार पर कै गो त्रिभुज संभव है, इसके आधार पर कै गो त्रिभुज संभव, इसके आधार पर कै गो त्रिभुज संभव है लिख लिए। 2 गुना स्मॉल साइड -1 करके, और फिर इन सभी को जोड़ देंगे, हमारा कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को? बोलिएगा। समझ में आया कुछ बात है? हाँ, तो यहां पर हम आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। और वापस अभी कुछ सवाल अभी और है, हम लोग कल देखेंगे, और उसके बाद फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये सारा थ्योरी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज की सेवाएं तक, वापस मिलेंगे कल। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।